जब पशुपालन की बात करते हैं, गाय भैंस तक ही रुक जाते हैं, लेकिन बकरी भी तो एक अहम पशुधन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। त्याग, समर्पण और असीम आस्था का महापर्व ईद उल अजहा, जिसे पूरे देश में बेहद अदब और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। साल 2026 का यह पाक महीना अपने साथ खुशियां लेकर आ रहा है, लेकिन इस बार का यह त्योहार सिर्फ धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सुचारू और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर प्रशासन और सरकार की तरफ से कुछ बेहद जरूरी और नई गाइडलाइंस भी सामने आई हैं। अक्सर त्योहारों के इस दौर में कई तरह की अफवाहें और बातें हवा में तैरने लगती हैं, जो आम जनता के मन में असमंजस पैदा कर देती हैं। कहा जा रहा है कि इस बार कुछ ऐसे कड़े और बिल्कुल नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिनके बारे में हर एक नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। क्या हैं वो नए दिशा निर्देश? क्या वाकई कुछ चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, या फिर यह व्यवस्था को बेहतर बनाने का एक प्रशासनिक प्रयास है? आज हम इस विशेष विश्लेषण में साल 2026 की बकरा ईद को लेकर जारी किए गए तमाम दिशा निर्देशों, तारीखों और व्यवस्थाओं की एक एक बारीकी को डिकोड करेंगे, ताकि आपका त्योहार बिना किसी परेशानी के बेहद खूबसूरती से मने। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक और खगोलीय गणनाओं के अनुसार साल 2026 में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का पाक त्योहार मई के महीने में मनाए जाने की पूरी संभावना है। चांद के दीदार के आधार पर इस बार देश में 27 मई या 28 मई 2026 को यह महापर्व बेहद अकीदत के साथ मनाया जाएगा। यह त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जो उन्होंने अल्लाह की राह में दी थी। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में अपनी सबसे प्रिय चीज को भी समाज और मानवता की भलाई के लिए समर्पित करने का जज्बा होना चाहिए। इस दिन लोग सुबह की नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुर्बानी की रस्म को पूरा करते हैं। इस पवित्र रस्म के बाद मिलने वाले हिस्से को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, दूसरा हिस्सा सगे संबंधियों व पड़ोसियों के लिए और तीसरा हिस्सा खुद के परिवार के लिए होता है। यही इस त्योहार की असली खूबसूरती और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में जब करोड़ों लोग एक साथ कोई महापर्व मनाते हैं, तो वहां कानून व्यवस्था, स्वच्छता और नागरिक अनुशासन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर इस साल कुछ विशेष दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य के मानकों का पूरी तरह से पालन हो सके। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि त्योहारों के समय अनजाने में की गई कुछ गलतियां पूरे इलाके के माहौल या स्वच्छता को प्रभावित कर देती हैं। इसी को रोकने के लिए इस बार प्रशासन ने शुरू से ही एक सख्त लेकिन सहयोगात्मक रवैया अपनाया है। आइए एक एक करके उन प्रमुख बिंदुओं और दिशा निर्देशों को समझते हैं जो इस साल के आयोजन के केंद्र में रहने वाले हैं। इस बार के दिशा निर्देशों में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया है, वह है कुर्बानी की रस्म के स्थानों का निर्धारण। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की कुर्बानी की रस्म को खुले या सार्वजनिक स्थानों पर करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए हर शहर, कस्बे और नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्र बनाए गए हैं। सार्वजनिक सड़कों, पार्कों, धार्मिक स्थलों के रास्तों या किसी भी खुले मैदान में इस रस्म को करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन का मानना है कि खुले स्थानों पर ऐसी रस्में करने से न केवल अन्य नागरिकों को असुविधा होती है, बल्कि बच्चों और कमजोर दिल के लोगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा किसी की भी ऐसी निजी या सामूहिक गतिविधि जिससे किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंच सकती हो, उसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल अपने घरों के बंद परिसरों या प्रशासन द्वारा तय किए गए सामुदायिक केंद्रों का ही उपयोग करें। एक सभ्य समाज की सबसे बड़ी पहचान उसकी स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं। त्योहार के दौरान निकलने वाले जैविक कचरे या अपशिष्ट को किसी भी खुले नाले, सड़क के किनारे या आम कूड़ेदान में फेंकने पर सख्त मनाही है। नगर निगमों और स्थानीय निकायों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे त्योहार के 3 दिनों के दौरान 24 घंटे सक्रिय रहें और कचरा उठाने के लिए विशेष वाहनों का संचालन करें। नागरिकों को यह हिदायत दी गई है कि वे अपशिष्ट को काले रंग के मोटे प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह से पैक करके केवल निर्धारित कलेक्शन वैन को ही सौंपें। इसे खुले में छोड़ने या नालियों में बहाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है,
क्योंकि इससे नालियां चौक हो सकती हैं और मानसून के इस मौसम में महामारियां या बीमारियां फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। त्योहार की पवित्रता तभी बनी रहती है जब हमारा आस पड़ोस साफ सुथरा और सेहतमंद रहे। बकरा ईद के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से पशुओं का परिवहन बड़े पैमाने पर होता है। ग्रामीण इलाकों से बड़े मंडियों और शहरों तक पशुओं को लाया जाता है। इस बार सरकार ने पशुओं के परिवहन को लेकर बेहद सख्त और मानवीय नियम लागू किए हैं। किसी भी वाहन में पशुओं को उनकी क्षमता से अधिक संख्या में ठूंस कर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत परिवहन के दौरान पशुओं के चारे, पानी और आराम की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। चेक पोस्ट पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी और पशु चिकित्सक वाहनों की कड़ाई से जांच करेंगे। केवल उन्हीं पशुओं को मंडियों में प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित या कमजोर पशु की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी ताकि जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न हो। भारत विविधताओं का देश है जहां हर धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी ताने बाने को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि देश के कानून के मुताबिक जिन पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से कानूनी पाबंदी है, उन नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। विभिन्न राज्यों के स्थानीय गोवंश संरक्षण कानूनों के तहत प्रतिबंधित पशुओं की खरीद, बिक्री या किसी भी प्रकार की रस्म में उनके उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मंडियों में केवल उन्हीं पशुओं को बेचने की अनुमति होगी जो कानूनन मान्य है। उलेमाओं और धार्मिक गुरुओं ने भी समाज से अपील की है कि वे स्थानीय कानूनों का पूरा सम्मान करें और केवल उन्हीं पशुओं का चयन करें जो पूरी तरह से वैध और मान्य हैं। ऐसा करने से न केवल कानून व्यवस्था बनी रहती है, बल्कि समाज में आपसी विश्वास और भाईचारा भी और गहरा होता है। त्योहारों के इस बड़े अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अक्सर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार प्रशासन ने तकनीक और पुलिस बल के समन्वय से एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की भ्रामक बातों या ऐसी सूचनाओं पर जो समाज में नफरत या असमंजस फैला सकती हैं, उन पर नजर रखने के लिए एक विशेष विंग का गठन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी प्रामाणिक आधार के समाज में डर या तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने शांति समितियों की बैठकें शुरू कर दी हैं, जिसमें सभी धर्मों के प्रबुद्ध नागरिक एक साथ बैठकर त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, यह था साल 2026 की बकरा ईद को लेकर चल रहे नियमों और गाइडलाइंस का एक बेहद सटीक और ज्ञानवर्धक विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके मन के सारे असमंजस दूर हो गए होंगे। यह त्योहार हमें समाज में प्रेम, शांति और भाईचारा फैलाने का संदेश देता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी यह सही जानकारी पहुंच सके। और हाँ, देश, समाज और समसामयिक विषयों से जुड़े ऐसे ही गहरे व निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। अपना और अपने प्रियजनों का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को आने वाले इस महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।